हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तो बहुपद के अंदर हम देख रहे हैं आज जीरोस और पॉलिनोमियल से रिलेटेड हम क्वेश्चन देख रहे थे। प्रीवियस जो हमने इंट्रोडक्शन है, इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम कवर कर चुके हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन मेक्स थिंग्स हार्डर, हार्ड इजी थिंग हार्ड एंड हार्ड थिंग हार्डर। जी हाँ, कहने का मतलब क्या है, प्रोक्रास्टिनेशन मतलब टाल मटोल जो हम करते हैं। ठीक है, जब आप किसी काम को लेकर टाल मटोल करोगे, बहाने मारोगे, टाल मटोल करोगे, यानी कि काम कल कर लेंगे, है ना, आज नहीं कल कर लेंगे, तो आपके काम को कठिन बनाता है। और जो कठिन काम होगा उसको और कठिन, अधिक कठिन वो बना देता है। तो जो काम आपको करना होता है उसको आज ही करें, कल के भरोसे ना रहें। ठीक है, उसमें टाल मटोली ना करें। जितना जल्दी आप काम निपटाएंगे थिंग्स आपके लिए इजी, चीजें आपके लिए इजी हो जाएगी। क्लियर। तो चलिए, ये तो हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्लास में हम वेरीफाई करो कि ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया है और उसके अगेंस्ट जो नंबर दिए, क्या उसके जीरो पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये हमें चेक करना था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन किए थे। जैसे एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, इसमें तीनों चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये पॉलिनोमियल था हमारे पास, है ना। वी हैव अ पॉलिनोमियल 2x+1। तो x प्लस हमारे पास पॉलिनोमियल था। तो मैं x बराबर 5/2, x बराबर -3/2, x बराबर -1/2 पे चेक करना था। तो जब पॉलिनोमियल एट x 2x+1 तो x की वैल्यू 5/2, तो 5/2 + 1 हमने ऐसे किया। तो यहाँ पे जब x किया 5/2 डाला तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 6 आई। जब यहाँ -3/2 डाला पॉलिनोमियल की -2 आई। जब यहाँ पॉलिनोमियल x की जगह हमने -1/2 डाला तो ये पॉलिनोमियल 0 बन गया। तो इसको हम कह सकते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे जो x बराबर 5/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, x बराबर -3/2 इज ऑल्सो नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड x बराबर -1/2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या कर दे रहा है, 0 कर दे रहा है। तो ये बहुपद का शून्यक है ना। फिर से एक बार रिमाइंड करा दो आप लोगों को, बहुपद का शून्यक है क्या। बहुपद का शून्यक एक नंबर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक एक नंबर है। बहुपद का शून्यक एक नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो वह संख्या जो बहुपद को शून्य कर दे वह जीरो पॉलिनोमियल है, उसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। आई बात समझ, उस नंबर को जो वो संख्या को कहेंगे जो पॉलिनोमियल को क्या कर दे, 0 कर दे। आई बात समझ में। चलिए बैक चलेंगे अपने वापस। ऐसी जरा एक दो पार्ट्स और मैं आपको यहाँ पे करने के लिए देता हूँ और आप बताएंगे कि इज इट है और नॉट। ओके, 3x²। चलो करके बताओ मेरे को। चलिए, अब हमें क्या बोला, बहुपद का शून्यक निकालना था, है ना। हमें बहुपद का शून्यक निकालना था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें देखना है, बहुपद का शून्यक नहीं निकालना। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि बहुपद का शून्यक क्या करना है, बहुपद का शून्यक बताना है कि क्या इन दो में से आपका कोई बहुपद का शून्यक है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। क्लियर। तो अभी हम चेक करेंगे हम बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। एंड नेक्स्ट, तो यहाँ पे x की जगह पॉलिनोमियल हमारे पास बहुपद है x, 3x² - 1। तो x की जगह पहले में -1/√3 डाल के चेक करेंगे। तो 3x की जगह -1/√3 का स्क्वायर और -1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 जब इसका स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा और √3 का 3 हो जाएगा और -1। जैसे कि हमने सर √3 × √3 हमने क्लास 8th में ये चीज पढ़ी है। √3 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से कट जाता है ना, ये 3 आ जाता है। कैसे होता है, √3 का स्क्वायर क्या लिखते हैं हम, √3 का स्क्वायर आप लिखते हो √3 × √3, तो दोनों 3 आपके पेयर बना के बाहर आ जाते हैं। इस तरह से याद है, इस तरह से चीजें हमने पढ़ी थी स्क्वायर में। ठीक है, चैप्टर जो था स्क्वायर वर्ग और वर्गमूल वहां पढ़ा था।
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि -1 इंटू -1 दो बार होगा, माइनस माइनस प्लस। ये आप ये भी चीज मैंने आपको बताई थी कि कोई भी नंबर अगर इवन पावर के साथ है तो रिजल्ट पॉजिटिव देगा, और ऑड पावर के साथ है तो रिजल्ट नेगेटिव देगा। चलिए फिर हम बात कर रहे हैं, अब आप यहाँ देख रहे हैं तो 3 से तो 3 कट गया, 3 1 जा 3, तो हमारे पास क्या बचा सर? हमारे पास यहाँ बचा 1 -1 तो यानी कि 0। तो पॉलिनोमियल यानी बहुपद एट -1/3, बहुपद किस पे? -1/√3। इसने पूरे बहुपद को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे 2/√3 की। तो पॉलिनोमियल था हमारे पास 3x² - 1, ठीक है। तो यहाँ पे किस पे चेक कर रहे हैं हम? 2/√3 पे चेक करेंगे। 3x की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ? 2/√3 का स्क्वायर -1। क्लियर? तो पॉलिनोमियल एट 2/√3, तो आप यहाँ देखेंगे 3 और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 हो जाएगा 3 -1। आप यहाँ देख रहे हैं 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पॉलिनोमियल 3 से 3 कट गया, बचा 4, 4 में से 1 गया, तो 4 में से 1 गया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे -1/√3 रखने पे पूरा बहुपद जो है शून्य हो गया, और जब हमने 2/वर्गमूल 3 या 2/√3 जब हमने रखा तो पूरा बहुपद की जो मान, पूरे बहुपद का मान 3 आया, यानी पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 आई। तो यहाँ पे बहुपद का शून्यक कौन होगा? यहाँ बहुपद का शून्यक 1 -1/√3 होगा। क्यों? क्योंकि सर ये एक ऐसा नंबर है, मैंने क्या बताया था, बहुपद का शून्यक हमारा क्या होता है? बहुपद का शून्यक हमारा ऐसा नंबर होता है जो पूरे बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे, है ना। बहुपद का शून्यक क्या होता है सर? बहुपद का शून्यक एक ऐसा नंबर होता है जो पूरे बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे। यही पढ़ा था हमने, ठीक है। वह संख्या, वह नंबर जो बहुपद को शून्य कर दे। जीरो पॉलिनोमियल इज द नंबर दैट मेक्स द एंटायर पॉलिनोमियल जीरो। कहने का मतलब है जीरो पॉलिनोमियल सर एक नंबर होता है, और ऐसा नंबर होता है जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे? जीरो कर दे। तो यहाँ पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो किसने किया सर? यहाँ पे तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो -1/√3 ने किया। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर -1/√3 is a zero of polynomial, ऐसे लिख दो, यानी कि -20 बहुपद का शून्य, दिए गए बहुपद का शून्यक है। लिख देना, दिए गए बहुपद का शून्यक है। इस तरीके से बहुपद के शून्यक पे हम बात करते हैं। चलिए छोड़ते हैं, हम अपनी क्लास आगे बढ़ाएंगे। चलिए बच्चों, आप ना मेरे को इन दो का चेक करके बताएंगे। पहले आप चेक करेंगे, यहाँ पे पॉलिनोमियल px है और यहाँ पे है 5x - पाई, ठीक है। 5x - पाई, और x की जगह आपको डालना है 7/5। एक तो ये है, और एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ दे रहा हूं। एक पॉलिनोमियल है हमारे पास px, ठीक है, और यहाँ पे lx प्लस m है, lx प्लस m है, और x की जगह आपको चेक करना है -m/l पे, कि इनमें से कौन सा बहुपद का शून्यक है या नहीं है, ये आप बताएंगे मेरे को। चलिए ट्राई करेंगे। जीआईसी राउंड नंबर, जीआईसी जाग। चलिए अगर आपका आंसर है बेटा, आपका आंसर जो भी है प्लीज आप चैट के माध्यम से भेज सकते हैं। आपके सामने वहाँ कंप्यूटर रखा होगा, सिस्टम रखा होगा, वहाँ चैट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप वहाँ टाइप करके अपना आंसर लिख सकते हैं। कैसे भी टाइप कर लो, जैसे हम मैसेजेस में बात करते हैं उस तरह की उसमें भी आप फॉन्ट्स में लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए जीआईसी डाक, आई विल वेट फॉर योर चैट। चलिए जीआईसी राउंड रमोली, जीएचएस राउंड रमोली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या नाम है बेटा आपका? दिया रमोला।
डियर अमोला। जी। ओके, तो कौन सी क्लास में हैं आप? 9th। 9th क्लास में। ठीक है, स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा मैथ्स में? पता ही नहीं है, पड़ोसी से पूछ रहे हो। आज ही आए हो स्कूल? अच्छा नहीं पता, चलो पूछ लो, आस पड़ोस में पूछ लो, उनको पता हो। हाँ भाई बताओ, कौन सा चैप्टर चल रहा है? क्या बोल रहे हैं? किसी को नहीं पता? नहीं सर। किसी को नहीं पता भाई? यार, मजेदार आदमी हो यार तुम लोग। लड़कों, तुम्हें भी नहीं पता क्या चल रहा है मैथ्स में, गणित में सब्जेक्ट होता है मैथ्स से? अच्छा, जो ये अभी पढ़ाया है, समझ में आई ये चीजें? हाँ या ना बोलो। नहीं सर। दिया, जो अभी पढ़ाया बेटा, जी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, ठीक है। आप आपको पता है पढ़ क्या रहे हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। चैप्टर कौन सा है? सर हमने क्लास अच्छा अभी क्लास, ऑन की थी। अच्छा क्लास अभी ऑन की थी, ओके। मॉनिटर कौन है आपकी क्लास में? कोई है क्लास मॉनिटर बना रखा है? नहीं सर, मॉनिटर नहीं आ रखा। आ रखा, और आ रखी एक गर्ल्स की भी होगी। अच्छा चलो छोड़ो, मैथ्स कैसी लगती है आपको, ये बताओ। मैथ्स कैसा सब्जेक्ट लगता है, अच्छा गंदा या ठीक ठाक? अरे अब गंदा तुम्हें सर। क्वेश्चन आंसर नहीं पूछना, कैसा लगता है, गंदा? जी। बोलो बोलो, शर्मा क्यों रहे हो? 8th में कितने नंबर आए थे आपके मैथ्स में? सच सच बताना, देखो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रहता है यहाँ पे, आपका नाम भी पता लग गया, दिया बोला, तो हम तो यहाँ से भी चेक कर लेंगे। आदि कितना है इधर? कितने नंबर आए थे वो भी पड़ोसी को पता है? कितने आए थे, 30, 30? अरे यार तुम तो चुप ही हो गई, बताओ कुछ, कितने आए थे? कितना नर्वस हो रही हो भाई, कितना नर्वस हो रही हो बेटा, काम डाउन, नर्वस मत हो इतना। है क्यों भी? आदि क्या बोले? इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? अच्छा, आपका कुछ एम है, कुछ गोल है आगे, क्या सोचा है, क्या बनना है आगे बड़े होगे, कुछ सोचा है? ये अभी दिमाग में है कुछ? क्या है, बताओ भाई। सर डॉक्टर। क्या बात है, डॉक्टर, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आपका एम है। ठीक है, डॉक्टर बनेंगे आप। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, आप डॉक्टर बनिए, बट डॉक्टर आपको बनना है तो आपको अपना थोड़ा ये एटीट्यूड है चेंज करना पड़ेगा, बोलना। देखो शर्माना किस चीज से? कल के दिन डॉक्टर बनोगे, इतने सारे लोग के बीच में आप बैठोगे तो उनके सामने भी नहीं बोल पाओगे, फिर तो तुम आपके सामने इतने सारे मरीज आएंगे, उनसे कैसे बात करोगे? तो हैबिट डालो को, क्यों घबरा रहे हो बात करने से? अपनी बात हमें रखनी चाहिए, हमें जो चीज समझ में ना आए वो पूछना भी चाहिए, ठीक है। और आपको अपनी बात हमेशा रखनी आनी चाहिए, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। किससे शर्माना है, किससे घबराना है? आप स्कूल आ रहे हो, हम लोग स्कूल सीखने आते हैं, है ना, बाय बर्थ। पेट से कोई सीख के नहीं आता, यही सब चीजें सीखी जाती है। और कभी भी, चाहे मैं हूँ चाहे दूसरे टीचर हो, कोई भी टीचर हो, आपको जहाँ जो चीज समझ में नहीं आ रही आप पूछिए, क्योंकि आपका हक है पूछना, और हमारा काम है आपको बताना, ठीक है। तो आप कभी ऐसे मत सोचिए कि टीचर गुस्सा हो जाएगा या टीचर पे बोझ आ जाएगा कि हम पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं, हमारा काम है बताना। भाई मैं तो आपको एक चीज 10 बार भी बता दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आई, ठीक है। तो चलिए बैठ जाए, अच्छा लगा आपसे बात करके, पर घबरा रही हो। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बहुपद के शून्यक पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुपद, अब बहुपद क्या होता है ये भी नहीं पता होगा तुमको, तो पॉलिनोमियल। अभी क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, तो फिलहाल हम कुछ चीजें चेक करेंगे, बस हम इतना चेक करेंगे। देखो बच्चों, ये एक बहुपद है, एक पॉलिनोमियल है, जिसको हम इस टाइप में लिखते हैं पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, ठीक है। तो x की जगह मुझे 7/5 डाल के देखना है। अगर पॉलिनोमियल, देखो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे, यहाँ पे x की जगह -1/√3 मैंने डाला, तो x की जगह -1/√3 डाला, इसको सॉल्व किया और सॉल्व करके इसने पूरा आंसर क्या दे दिया, 0 दे दिया, ठीक है। फिर x की जगह हमने 2/√3 भी डाला, तो आप देखो x की जगह मैंने 2/√3 डाला, तो इसको सॉल्व किया तो इसने आंसर 3 दिया। तो इस बहुपद पे जब हमने x की जगह
-1/√3 रखा तो हमारा बहुपद कितना हो गया, शून्य हो गया। तो इसलिए किसके कारण शून्य हुआ, हमारा -1/√3 के कारण हमारा पूरा बहुपद शून्य हुआ। इसलिए -1/√3 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है। क्यों, क्योंकि इसने पूरे बहुपद को शून्य कर दिया। वहीं पे अगर हमने 2/√3 जब डाला तो 2/√3 हमारे बहुपद को शून्य नहीं कर पाया, उसने उसे 3 उसके बराबर 3 के बराबर लाया। तो यानी कि 2/√3 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, या 2/√3 आपका बहुपद का शून्य नहीं होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आते हैं। अब हम यहां डाल के देखते हैं पॉलिनोमियल px जो हमारे पास जो बहुपद है 5x माइनस पाई, ये कभी कभार y भी हो सकता है, तो सारे वेरिएबल सारे चर y में चल रहेंगे, है ना, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं x हो हमेशा। x की जगह हमें क्या रखना है, 7/5 रखना है। तो 5 गुणा 7/5, 5 से 5 कट गया, अच्छा इधर पाई भी है। तो जैसे हमने 7/5 रखा तो हमारा आंसर आया 7 माइनस पाई, है ना। तो ये इतने पे ही अटक गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, ये तो नहीं हो पाया, तो आप यह लिख सकते हैं therefore 7/5 is not a zero of polynomial। therefore 7/5 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है। therefore 7/5 is not a zero of given polynomial। अब इसका देखते हैं, यहां पे हमारे पास था px बराबर lx प्लस m, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है सर, हमें x की जगह -m/l रखना है। तो x की जगह हम -m/l, अभी तक x पे था तो x वेरिएबल, अब -m/l है, तो x की जगह रखा ना हमने -m/l, तो यहाँ भी x की जगह -m/l रखूंगा प्लस m। आप देख सकते हैं ये मल्टीप्लाई में, इसके बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो ये कट जाएगा, l से l हमारा कट गया यहाँ पे, -m/l पे, तो यहाँ क्या बचा सर, -m बचा और प्लस m बचा। तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना, तो m माइनस m क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो प्लस का m माइनस का m कट गया, तो जब कट गया तो क्या बचा, 0। तो -m/l यानी कि इसने क्या दे दिया, 0। तो हम बोल सकते हैं therefore यस -m/l इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। -m/l दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है। क्यों, क्योंकि इसने पूरे ने -m/l ने इस पूरे बहुपद को क्या कर दिया, इस पूरे बहुपद को शून्य कर दिया। आई बात समझ में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसमें बहुपद का शून्यक क्या है, बहुपद का शून्यक वह संख्या होती है, ठीक है, बहुपद का शून्यक वह संख्या होती है जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 10th में भी आपको पॉलिनोमियल का सेकंड चैप्टर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ चीजें हम पढ़ेंगे, कल हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे, कल नई चीजें और कुछ हम सीखेंगे, और कुछ और क्वेश्चन बहुपद के शून्य के अंदर करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है आपका। अभी जो सेकंड चैप्टर में हम टाइम लेंगे, 3-4 दिन और लेंगे इसको कंप्लीट करने में। आप लोग ऐसे ही बने रहे, कोई डाउट्स आपके होते तो उस पर हम बात करेंगे। इसमें देखना चैट, आप अपने जो आंसर्स हैं आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज करके दे सकते हैं। कोई डाउट है तो आप चैट के माध्यम से भी छोड़ सकते हैं अपना डाउट, कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, आप बता दीजिए, आप हैंड रेज करके बोल भी सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज आपको मैं जितनी बार आप बोलोगे उतनी बार आपको ऐसे समझाई जाएंगी। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।